हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। चलिए, आज हस्बैंड की छुट्टी थी तो वो घर पर है क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ रहता है। तो आज मैंने मशीन भी चलाई है, कपड़े भी धुले हैं। आज थोड़ा ज़्यादा काम था मुझे। एंड हमारी कल बेटी को चोट भी लग गई है, पता नहीं कवर्ड से लग गई। मैं किचन में थी, वो पता नहीं कि बच्चे बहुत शैतानी करता है तो उसको चोट भी लग गई है। देखिए, मैं आपको भी दिखा रही हूँ। देखिए गैस, उसकी चोट लग गई है। ये देखिए, चोट लग गई थी। चोट कैसे लगी? अभी ये बोल नहीं पाती है, 2 ईयर की हो गई है, बट इसको भी बोलना नहीं आता है। तो इसकी चोट लग गई थी काफ़ी, ये देखिए। तो थोड़ा अब इसको आराम है। पता नहीं क्या लग गया था। मैं किचन में थी, हस्बैंड थोड़ा बाहर गए हुए थे, आती थे एंड ये थे, दोनों लोग खेल रहे थे। पता नहीं कैसे क्या इसकी लग गई, काफ़ी लग गई थी, ब्लड आ रहा था। बट थोड़ा इनको सही है। ये बहुत बीमार भी होती है एंड इनको चोट भी बहुत लगती है क्योंकि ये बहुत शैतानी करती है। इसलिए चलिए ये ठीक हो जाए, बस यही है। क्योंकि हम लोग दोनों लोग बहुत परेशान हो गए थे क्योंकि बच्चों को कुछ भी हो जाता है तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। बच्चे ठीक रहते हैं तो हम लोग भी खुश रहते हैं, मतलब हम लोगों को कुछ हो जाए बट बच्चों का ना हो। क्योंकि ये छोटे हैं अभी, कुछ बोलना भी नहीं इनको भी आता है। वो छोटी है अभी, सबकी लाडली है ये, बहुत प्यारी भी है, शैतानी भी करती है बट बहुत प्यारी है हम लोगों के लिए। चलिए गाइस, अब पूजा आ रही है हमारे यहाँ, गुरु पूर्णिमा। जो तुलसी की पूजा होती है तो वो हम लोग करते हैं। तुलसी की पूजा, तुलसी की पूजा में काफ़ी बनता है, पूड़ी बनती है, खीर बनती है एंड जो श्रृंगार का सामान होता है पूरा वो हम लोग चढ़ाते हैं। तो काफ़ी सामान भी चढ़ता है। तुलसी की शादी होती है तो हम लोग उस दिन, वो शुक्रवार को है पूजा हमारे यहाँ। तो मेरे यहाँ मतलब पूजा होती है, वो मुझे भी करनी है। बहुत अच्छी पूजा होती है। तुलसी की पूजा कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि जो शादीशुदा लोग होते हैं वही करें, अनमैरिड लड़कियां भी कर सकती हैं। बहुत ही अच्छा होता है तुलसी की पूजा करना, बहुत ही अच्छा होता है। तो शुक्रवार को तुलसी की पूजा है, गुरु पूर्णिमा जिसको बोलते हैं। एंड हस्बैंड का बर्थडे भी आ रहा है तो थोड़ा तैयारी करनी है क्योंकि मेरा बर्थडे तो हो चुका है, अब उनका है। हम लोगों का बर्थडे लगातार हम लोग मंथली आते हैं क्योंकि सितंबर में दोनों बच्चे का होता है एंड अक्टूबर में मेरा होता है, नवंबर में हस्बैंड का होता है। तो मतलब तीनों मंथ लगातार बर्थडे ही बर्थडे होता है। तब हस्बैंड का आ रहा है तो थोड़ा तैयारी करनी है हम लोगों को। कुछ मैंने मंगाया है उनके लिए बट सीक्रेट है, अभी मैं बताऊँगी नहीं। वो किचन में ही है, कुछ पानी वानी पी रहा है, इसलिए मैं थोड़ा, मेरी आवाज़ स्लो आ रही होगी आप लोगों को क्योंकि मेरा सीक्रेट फिर ख़राब हो जाएगा। उन्होंने मुझे अच्छा गिफ्ट दिया था बट मैं इतना कॉस्टली नहीं दे पाऊँगी। मैं उनके लिए कुछ अभी साइलेंट रहूँगी, बोलूँगी नहीं। जब इनका बर्थडे 16 नवंबर को है तो इनकी हॉलीडे भी है, दिन भी अच्छा पड़ रहा है, सैटरडे पड़ रहा है तो ये घर पर ही रहेंगे। चलिए अच्छा है। एंड मेरी मम्मी भी आ रही है बुधवार को, तो थोड़ा उनको डॉक्टर को दिखाना पड़ता है तो ये अपना हर मंथली आती है। क्या हुआ अन्या, क्या हुआ? तो उनका चेक का मतलब उनका थोड़ा कान की दिक्कत है उनको। हाँ, जय जय कर लो, जय जय कर लो, जय 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 जय। सॉरी बोलो, सॉरी 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 सॉरी, क्लैपिंग नो नो, सॉरी। क्लैपिंग करो, क्लैपिंग करो। इनको बोलना नहीं आता है बट ये जैसे मैं बोलती हूँ तो ये समझती सब है। बट अभी थोड़ा लेट बोलेगी, आदि भी थोड़ा हमारे लेट बोले हैं एंड ये भी आदि तो मतलब 2 साल के हो गए थे तब बोलने लगे, बट ये 2 साल की हो गई, अभी नहीं इनको कुछ बोलना आता है। थोड़ा वो बोलती है अपनी लैंग्वेज में बट मुझे समझ में नहीं आता क्या बोल रही, बट मैं जो बोलती हूँ उसको वो समझती सब है। तो मम्मी का इलाज से चलता है कान का, तो उनको आना पड़ता है। वो कानपुर से ही अपना दिखाती है, अच्छे डॉक्टर है यहाँ पे। वहाँ मम्मी जहाँ रहती हैं और यहाँ में है, मतलब वहाँ इतने अच्छे डॉक्टर नहीं है। और मतलब यहाँ को तो जो भी उनको दिखाना होता है तो यहाँ पे ही आती हैं वो। तो उनका कभी 15 दिन, कभी जैसे डॉक्टर्स बोलते हैं तो अभी उनको 20 दिन का टाइम दिया था डॉक्टर ने, तो उनका 20 दिन हो जाएगा जब वो आएंगी। तो आती है फिर 2-3 दिन रुक के ही जाती है। मैं उनको रोक लेती हूँ क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ, इसलिए। हस्बैंड का ऐसा जॉब है, वो बाहर ही रहते हैं, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, बीच बीच में कभी आ जाते हैं। बट तो मम्मी आ जाती है तो थोड़ा मुझे अच्छा लगता है एंड वो बुधवार को आएंगी। चलिए अच्छा है। और फ्रेंड का बर्थडे भी है, बर्थडे है उनका सैटरडे को, तो मम्मी भी रहेंगी तो थोड़ा मुझे हेल्प मिल जाएगी। एंड बस गॉड से प्रे करिए कि मेरी बेटी की चोट जल्दी ठीक हो जाए। ये देखिए थोड़ा रिलीफ मिल रहा है इसको, कल ही लगी थी, थोड़ा रिलीफ मिला है इसको। काफ़ी ट्रीटमेंट हम लोगों ने किया है इसको, मतलब जैसे दीदी बताई थी कि जैसे कभी भी चोट लग जाए बच्चों को, जैसे ब्लड नहीं बंद होता है तो आप सिंदूर जो होता है
सिंदूर लगा दीजिए तो उससे क्या होता है ब्लड तुरंत बंद हो जाता है। मतलब मुंह में नहीं लगाइएगा, बट जैसे कहीं अगर हाथ है या पैर है या कहीं भी जैसे इसके माथे पे चोट लगी है तो मैंने इसके सिंदूर ही लगा दिया था, तो इससे क्या है ब्लड बंद हो जाता है। सिंदूर लगा दीजिए, जो सरसों का ऑयल होता है वो लगा दीजिए, उससे भी उसको आराम मिलता है। तो मैंने वही किया, जिसको आराम मिल रहा है। चलिए जल्दी ठीक हो जाएगी, बस थोड़ी हल्की सी जब वैसा बचा है, ज़्यादा नहीं है, ठीक हो जाएगी। मेरे बेटे आज स्कूल गए, उनका टेस्ट चल रहा है, आज उनका सेकेंड डे था टेस्ट का। आज उनका स्कूल में राइम्स वगैरह का कुछ टेस्ट था, पोएम्स वगैरह सुनी जाएंगी, तो सारी पोएम उसको लर्न है। आ जाएगा 12 o'clock पे आता है, अभी आने ही वाला होगा। 12 o'clock हो रहा है गाइस, आने ही वाला होगा। आज हस्बैंड घर पे है तो बच्चों वो गाड़ी से आता है वैन से, तो आज वही ले लेंगे, मुझे नहीं जाना पड़ेगा। वैसे जैसे ये नहीं होते हैं तो फिर मुझे ही जाना पड़ता है। बर्थडे की मुझे बहुत तैयारी करनी है। मैंने थोड़ा सा ऑनलाइन कुछ उनके लिए मंगाया भी है, डेकोरेशन का है वो, बट उनके लिए कुछ मैंने सरप्राइज़ भी लिया है। वो मैं आपको 16 नवंबर को ही दिखाऊंगी कि मैंने क्या लिया है उनके लिए। अब पता नहीं उनको पसंद आता है कि नहीं आता है, क्योंकि उनकी चॉइस थोड़ा मतलब डिफरेंट है मुझसे। मुझे ज़्यादा उनके लिए मैं नहीं लेती हूँ, वही अपने लिए लेते हैं। एंड मैं मुझे जो लेना होता है वो मैं लेती हूँ, उनको जो चाहिए होता है वो लेते हैं। बट मैंने उनके लिए कुछ लिया है, अब देखते हैं उनको पसंद आता है कि नहीं आता है, देखते हैं। और बताइए गाइस, आप लोग कैसे हैं? आप तो तुलसी की पूजा आ रही है, उसकी तैयारी करनी है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत पूजा पाठ होती है। जो भी कोई मतलब होता है, छोटे से छोटे पूजा हम लोग करते हैं। पूजा करना तो अच्छी बात है, कोई भी करे पूजा। मैं जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं बचपन से ही पूजा करती हूँ, मुझे पूजा करने का बहुत शौक़ है। मम्मी बताती है कि जब मैं 3 years की थी तो मम्मी के साथ ही पूजा करती थी। मम्मी बताती है, मुझे तो याद नहीं है, बट मम्मी बताती है कि मतलब मैं पीछे से वहाँ खड़ी होती थी, मतलब हाथ जोड़ के ऐसे, और मतलब पूजा करती थी। और जैसे हम लोग 5 बहनें हैं, 5 बहनों में गाइस हमारी 3 बहनें एक्सपायर हो गई हैं, उनको ब्रेस्ट कैंसर हो गया था। मतलब बहुत ही अच्छी हमारी सिस्टर थी, बट अब हम 2 लोग ही हैं, मैं हूँ, मेरी एक दीदी है एंड मेरा एक भाई है। मतलब हम लोग बहुत मतलब बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट पता नहीं क्या हो गया बहनों को, एकदम से अचानक उनके ब्रेस्ट कैंसर हो गया। एक 2-2 साल में 3 बहन मेरी एक्सपायर हो गई। बहुत दुख होता है। अभी न्यू ईयर आ रही है तो मुझे सभी लोग सेलिब्रेट करेंगे अच्छे से, बट मुझे वो दिन बहुत याद आता है, क्योंकि 1 ही जनवरी था। तो हम लोग मतलब दीदी हमारे ही घर पे आई थी, यहीं कानपुर में, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। तो मतलब अच्छे से हम लोग सो रहे थे, एकदम सबको विश किया, उठे अच्छे से, एकदम उसके पता नहीं क्या उसको हो गया, अचानक एकदम उसके मतलब सांस जो ऑक्सीजन उसको नहीं मिल पा रही थी, तो एकदम से वो सांस उसकी रुक रही थी। तो हम लोग परेशान हो गए, क्या हुआ। तो जैसे हस्बैंड भी घर पे थे, उस दिन हॉलीडे थी, तो जैसे ही वो बोली कि मुझे सांस की दिक्कत हो रही है, तो जैसे हस्बैंड ऑक्सीजन के लिए डॉक्टर के यहाँ गए, मतलब पास ही में मेरा क्लिनिक भी है यहाँ पे जहाँ मैं रहती हूँ। तो जैसे डॉक्टर को लेने गए, तुरंत गाड़ी से ये लोग वहाँ हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर तो नहीं उस समय मिल पाए, सुबह का टाइम था। तो जैसे ही उसको लेकर गए हॉस्पिटल, वो तो डॉक्टर्स वहाँ जो कुछ डॉक्टर्स थे, तो वो बोले मतलब कि एक्सपायर हो गई है। सबसे अच्छी मेरी दी थी वो, जो मुझसे बड़ी थी, वो बहुत, मैं उनको मतलब 2 साल हो जाएंगे अभी न्यू ईयर पे, बट मैं उनको कभी भूल नहीं पाई हूँ और ना ही भूल पाऊँगी, क्योंकि सबसे अच्छी दी थी। मतलब बहन मेरी सारी ही अच्छी थी, मैं सबको मिस करती हूँ। 3 बहन मेरी एक्सपायर हो गई हैं। सारी ही बहनों से मैं बहुत प्यार करती थी, क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ, और बहनें भी मुझे बहुत प्यार करती थी, क्योंकि मैं सबकी लाडली थी। बट पता नहीं क्या हो गया, इतने अच्छे से सब लोग रहते थे हमारे यहाँ, मतलब किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, सब अच्छी फैमिली से थे। पता नहीं, अब वही है कि बीमारी पता नहीं कब किसको क्या हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। इसीलिए कहते हैं कि जब भी मतलब खान पीने का बड़ा विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि ये बीमारी जो कैंसर का बीमारी है बहुत ही ज़्यादा फैल गई है गाइस। मतलब आप देखिए, हर किसी को कैंसर ही हो रहा है। मतलब अब तो बीमारी का नाम क्या कहें। अब कुछ सब्जी अगर आप लेते हैं बाहर से, उसमें केमिकल, दूध लेते हैं उसमें केमिकल, रिफाइन यूज़ करते हैं उसमें केमिकल, मतलब हर चीज़ में केमिकल आ रहा है। क्या हम लोग ना खाएंगे बताइए। लेकिन जो कुछ हो सकता है हम लोगों से, वो हम लोग कर सकते हैं। जैसे प्लास्टिक की बिल्कुल चीज़ यूज़ मत करिएगा, क्योंकि प्लास्टिक में ज़्यादा कैंसर्स होता है।
तो जैसे पानी वगैरह पीते हैं या कोई चीज़ आप प्लास्टिक की किचन में यूज़ कर रहे हैं, जैसे कोई गर्म चीज़ है तो प्लास्टिक के बर्तन में बिल्कुल मत रखिएगा। जो भी आप गर्म चीज़ रख रहे हैं तो वो स्टील का बर्तन होना चाहिए या कोई कांच का बर्तन होना चाहिए। और ख़ासतौर जो आप पानी पीते हैं वो प्लास्टिक की बॉटल से बिल्कुल यूज़ मत करिएगा गाइस। जो भी बॉटल्स वगैरह आपके पास अगर प्लास्टिक की हो तो उसको आप हटा दीजिएगा एंड स्टील की जो बॉटल आती है वो इसको यूज़ करिएगा। तो क्योंकि बहुत कैंसर हो रहा है प्लास्टिक की चीज़ों से। और जो जैसे हम लोग मीठा बहुत खाते हैं, थोड़ा मीठा भी कम खाइए, मैदा की जो चीज़ें होती है वो कम खाइए, रिफ़ाइन जो होता है वो कम यूज़ करिए, नमक कम खाइए। मतलब अगर हम लोग अपने शरीर का थोड़ा ही ध्यान रखेंगे तो शायद बीमारी हम लोगों को नहीं होगी। बट हर चीज़ में केमिकल, तो हर चीज़ में क्या ना खाएं, बट जो हम लोगों से पॉसिबल हो सकता है वो तो हम लोग कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ 3 बहनें जो हैं वो एक्सपायर हो गई, इसी बीमारी से हो गई हैं, कैंसर से ही। तो मतलब हम लोगों को बहुत डर लगता है लाइफ का, लगता है कि पता नहीं कब किसको क्या हो जाए। एक दीदी है मेरी जो मुझसे, मतलब एक दीदी है वो भी पेशेंट ही है, वो भी इसी, उनको भी मतलब 4 बहनों को कैंसर हो गया हमारे, हम लोग 5 बहनें हैं। तो एक दीदी है वो भगवान के पास से ठीक है और माता रानी से मेरी यही कृपा है कि वो हमेशा ठीक ही रहे भगवान। उनका ट्रीटमेंट चलता है मुंबई से, वो हर साल अपना जाती है चेकअप के लिए। तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है अभी, भगवान बस वो ऐसे ही स्वस्थ रहें, क्योंकि उनके बहुत छोटे बच्चे हैं अभी। और जो 3 दीदी हैं तो 2 दीदी के तो बच्चे बड़े थे, मतलब शादी वादी हो गई थी। बट जो तीसरी दीदी है हमारी जो मुझसे बड़ी थी, उनके बच्चे बहुत ही छोटे हैं गाइस। एक 6 या 7 ईयर का है एंड एक 5 ईयर का है। अब तो 2 साल हो गई हैं उनको। तो अब बच्चों पूछो, मतलब माँ तो चली गई है, घर में सब लोग परेशान हो गया रहते हैं, लेकिन वो मतलब अपना भूल भी सकते हैं। बट जो बच्चे होते हैं उनसे पूछिए कि वो कैसे रहते होंगे, क्योंकि बच्चे भाई बिना माँ के कैसे रह सकते हैं। मेरे ही बच्चे हैं, मुझसे मैं कहीं जाती हूँ तो 2 मिनट के लिए अगर मैं दूर हो जाती हूँ तो तुरंत भाग के मेरे पास आते हैं। जिसकी माँ ही नहीं है उनसे पूछो क्या उनको, मतलब कितना उनको दर्द होगा। ये दर्द तो वही समझ सकते हैं, मतलब बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे गाइस। न्यू ईयर आ रही है, बट मुझे बिल्कुल जब न्यू ईयर आती है तो पहले हम लोग बहुत अच्छे से एंजॉय करते थे कि न्यू ईयर आएगी। मतलब 31 जो होता था दिसंबर, उसमें भी हम लोग बहुत एंजॉय करते थे नाइट में। एंड जब मॉर्निंग होती थी, फर्स्ट डेट आती थी 1 जनवरी, तो उसमें अच्छे से एंजॉय करते थे। बट 2 साल से मेरी न्यू ईयर बिल्कुल नहीं अच्छी हो रही है, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है जब वो दिन याद आता है। तो मैं बहुत ही रोती हूँ, क्योंकि मेरी दीदी 1 तारीख को ही एक्सपायर हो गई थी। तो इसलिए मैं बहुत दुखी रहती हूँ। मुझे जैसे ही वो मंथ पास आ रहा है तो मुझे बहुत ही मतलब घबराहट भी होती है, क्योंकि 3 बहनें ही हमारी एक साल में एक्सपायर हो गई हैं वो। तो बहुत डर लगता है। इसलिए प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी आप लोग कर सकते हैं, जितना बचाव कर सकते हैं उतना बचाव करिएगा। जो भी केमिकल्स वाली चीज़ें कम खाइए, बाहर के जो फास्ट फूड होता है वो मत खाइए। मैं खाती हूँ, मुझे भी बहुत पसंद है, बट कभी कभी खा लेती हूँ, लेकिन नहीं खाना चाहिए। सबको ही अवॉइड करनी चाहिए चीज़ें। जो भी आपको अगर अच्छा लगता है तो आप घर पे अपना बना सकते हैं, घर उसको बाहर का ना खाएं, क्योंकि बाहर का रिफ़ाइन जो होता है बहुत ही पता नहीं कैसे क्या वो लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि कई बार वो यूज़ किया हुआ रिफ़ाइन होता है। जो टिक्की वगैरह जो होती है, बर्गर्स होते हैं, उनकी जो सॉस वगैरह होती है बहुत ही केमिकल्स में होता है, क्योंकि वो लोकल्स लेते हैं। और हम लोग जो भी अपने घर पे अगर बनाएंगे वो चीज़, तो हम लोग हर चीज़ अच्छी डालते हैं उस पर। तो ये है गाइस, बाहर का आप लोग कम खाइएगा। तो अब आजकल देखिए आप कितनी बीमारियाँ, पहले के लोग कितना स्वस्थ रहते थे एंड कितना लंबा जीते थे वो। जैसे जो हमारी दादी थी, बाबा थे, मतलब सभी के, आप लोगों के सभी के थे, कितना लंबे, मतलब कभी 80 90 100 साल पार कर जाते थे। अगर आप देखिए आज के ज़माने के लोग, क्या कोई ऐसा जी पा रहा है? कोई 60 साल में किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, किसी को कैंसर आ रहा है, किसी को बीपी, थायराइड, पता नहीं कितनी क्या बीमारियाँ हो गई हैं। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, सब हर चीज़, अब तो हर चीज़ में केमिकल आ रहा। पहले तो कुछ ऐसा था ही नहीं, मतलब जो भी था हम लोग शुद्ध खाते थे। गुड़ था, चीनी बहुत कम खाते थे, गुड़ खाते थे, रिफाइंड बिल्कुल नहीं यूज़ करते थे। जो भी था तेल था, सरसों का तेल, मतलब अब तो वही है। जैसे अब हम लोग क्या करते हैं, खान पीने में हर चीज़ बदलाव हो गया है, तो फिर शरीर भी ऐसे ही हो गया है, क्योंकि सारी बीमारियाँ हो गई। पहले थायराइड कोई जानता भी नहीं था, थायराइड क्या होता है, बीपी क्या होता है, हाई लो, एंड कैंसर्स तो बहुत ही कम होता था। मैं टीवी में ऐड आता था, मैं वो देखती थी कि मतलब जो लोग मसाले खाते हैं, जो लोग शराब पीते हैं, उनको कैंसर होता है। अब आप देखिए, जो लोग बिल्कुल ना इलायची तक नहीं खाते हैं उनको कैंसर हो गया है। तो वही है कि आप लोग थोड़ा अपने शरीर का केयर करिएगा। मैं तो करती हूँ, सुबह उठते योगा ज़रूर करिएगा, चाहे भले ही 10 मिनट करिएगा, थोड़ा वॉक करिएगा, तो सेहत के लिए अच्छा होता है। मैं योगा करती हूँ, कभी कभी करती हूँ, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं तो मुझे आधी स्कूल भी जाता है। तो मैं उठती हूँ, मतलब 5:30 या 6 बजे उठ जाती हूँ,
एंड 7:10 पे उसकी गाड़ी भी आ जाती है। अब तो थोड़ा अब 8 बजे आती है क्योंकि अब सर्दी शुरू हो गई है, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है गाइज़, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ, कभी कभी कर लेती हूँ जैसे टाइम मिलता है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, खाने पीने के मामले में थोड़ा अपना ध्यान दीजिएगा, क्योंकि शरीर अगर अस्वस्थ है आपका तो हर चीज़ अच्छी है। अगर आपके पास इतना भी पैसा है और आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आपका सारा पैसा बेकार है, ठीक है। तो इसलिए जो भी है आप अपना शरीर का विशेष ध्यान रखिएगा गाइस, क्योंकि हमारी 3 बहनें चली गई हैं, तो मुझे बहुत ही मतलब लगता है कि सब लोग अपने अपने शरीर का अच्छे से ख्याल रखें, खाने पीने का विशेष ध्यान दें, ठीक है गाइस। एंड हमारी तुलसी की पूजा है, मैं आपको वीडियो अपलोड करूँगी। तुलसी की पूजा सबसे बेस्ट पूजा होती है, तो जिसके यहाँ पूजा होती है वो लोग जानते होंगे, और जिसके यहाँ नहीं होती है वो लोग भी करिएगा, बहुत अच्छी होती है पूजा। ऐसे होती है, उसमें 31 क्या हो गया गाय क्या, तुलसी की जो पूजा होती है उसमें बनता है 31 पूड़ी बनाई जाती है, जोड़े से रखी जाती है गाइस। तो जोड़ा 31 का तो हो नहीं पाता है, तो मतलब दो पूड़ी और उसमें थोड़ी सी खीर रखते हैं हम लोग, तो उसमें 32 टिक्कियाँ जो बोलते हैं, 32 पूड़ी वो बनती है। एंड 30 परिक्रमा लगते हैं। पानी नहीं, अब ये सब पानी करना स्टार्ट कर दिया है, क्या हुआ, अरे रे रे रे। तो उसमें जो पूजा 30 परिक्रमा लगाए जाते हैं गाइस। एंड जो भी श्रृंगार का सामान होता है, जैसे चूड़ी है, बिंदी है, लिपस्टिक है, सिंदूर है, बिछिया है, और एक कोई आपको कपड़ा भी रखना होता है, जैसे रुमाल है या ब्लाउज का पीस होता है या साड़ी होती है, जिसका जो मतलब मन हो आप उसमें रख सकते हैं, क्योंकि तुलसी का भाई हम लोग शादी करते हैं तो पूरा श्रृंगार और कपड़े से लेकर पूरा करना चाहिए, और जो श्रृंगार का सामान होता है वो वेस्ट होता है, वो आपको ज़रूर रखना चाहिए। तो ऐसे पूजा करते, इसके बाद पूजा करने के बाद 30 परिक्रमा लगते हैं जो हम लोग तुलसी के, और जो तुलसी का जो गमला होता है, तुलसी को पूरा बिल्कुल दुल्हन की तरह हम लोग सजाते हैं। मैं अभी जब वीडियो अपलोड करूँगी आप लोग देखना, पूरा जो जितनी भी तुलसी की पत्तियाँ जो होती हैं सारों में पत्तियों में हम लोग सिंदूर लगाते हैं, उनमें रंग लगाते हैं, उनको कपड़े पहनाते हैं, और बहुत ही अच्छे से पूजा होती है। मुझे तो बहुत ही पसंद है, मुझे तो कोई भी पूजा होती है मैं पूरा विधि विधान से करती हूँ, मुझे अच्छी लगती है। एंड आप लोग भी करिएगा तुलसी की पूजा। तो बुढ़मा है, शुक्रवार को पूजा शायद है, हाँ शुक्रवार को ही है, 15 नवंबर को, ठीक है गाइस। आज के लिए इतना ही, बेटा आने वाला होगा स्कूल से, उसको भी सब करना है। आज भी मैंने बहुत काम किया है, जब हस्बैंड होते हैं घर पे तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, क्योंकि भाई उनको भी सब पूरा करना पड़ता है, उनको कुछ नहीं आता है एंड मुझे ही सब करना पड़ता है। और जब भी मैं कहती हूँ कि मैं बहुत थक गई हूँ तो कहते हैं करती क्या हो पूरा दिन जब भी कहो इनसे तो बस उनका यही कहना होता है, यार घर पे रहती हो, जब मैं मतलब अपने लिए बोलते हैं कि मैं तो बाहर रहता हूँ, मुझसे पूछो मैं कितना बाहर वर्क करता हूँ। तो जिसका जो वर्क होता है भाई वो तो करेगा ही, चाहे मेरा घर का वर्क है तो मैं घर का करती हूँ, उनका बाहर का है तो वो बाहर का करते हैं। बट जो घर का वर्क होता है उसमें ज़्यादा मेहनत होती है, क्योंकि मैं ही सब अपने हाथ से ही करती हूँ, झाड़ू भी मैं ही लगाती हूँ, पोछा भी मैं लगाती हूँ, बर्तन भी मैं धुलती हूँ, एंड बच्चों का जो होता है मैं ही करती हूँ। मैंने कोई मैड वैड नहीं लगा के रखी है गाइस, मैं खुद अपने हाथों से सब करती हूँ, मुझे किसी का पसंद नहीं आता है, इसलिए मैं अपने हाथ से ही करती हूँ। इसलिए मैं बिज़ी रहती हूँ, मुझे ज़्यादा काम पड़ जाता है, क्योंकि हमारे 2 बच्चे भी हैं, बच्चों का भी हमें ही करना पड़ता है। मेरी फैमिली कोई मेरे साथ रहती नहीं है, वो सब लोग थोड़ा दूर पे रहते हैं, क्योंकि मैं अकेली यहाँ पे रहती हूँ। कभी कभी मम्मी आ जाती हैं, मम्मी से थोड़ी हेल्प मिल जाती है, बट कोई बात नहीं, मुझे तो अकेले ही रहना है, तो मुझे ही सारा काम करना पड़ता है। इसलिए हस्बैंड को ऐसे ही कहना उनका होता है कि कुछ नहीं बैठी रहती हो घर पे, ये करती हूँ वो करती हूँ। मैंने कहा एक दिन करके दिखाओ तब पता चलेगा कितना काम होता है लाइफ में, घर का काम ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि मेन बच्चे हमारे छोटे हैं, बच्चों का भी करना पड़ता है। चलिए कोई बात नहीं गाइस, बच्चे भी छोटे हैं, अभी एक दिन बड़े हो जाएंगे तब मुझे भी थोड़ा आराम मिलेगा, ठीक है गाइस। कोई बात नहीं, काम सभी क्या होता है, काम करना कोई बुरा नहीं, काम तो करना, जितना काम आप करेंगे उतना ही स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि काम करना अच्छा होता है, इसलिए कोई बात नहीं है, काम तो सभी क्या होता रहता है। चलिए गाइस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी जब टाइम मिलेगा, ठीक है गाइस। आज तक के लिए इतना ही, ठीक है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय।